everyone, welcome to my channel. My name is Miss Prajakta. I make videos on beauty, travel, DIY, skincare, hair care, vlogs, etc. etc. If you really like my channel, I want you all to subscribe it and share as much as you can. So आज आपने टाइटल से देख ही लिया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं. आज हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है. उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो भी मैं बताऊँगी ये मैं खुद फॉलो कर रही हूँ. लाइक इफ़ यू गो ऑन इंटरनेट देयर आर लॉट एंड लॉट ऑफ थिंग्स जिस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. बट अगर मैं इस बारे में वीडियो बना रही हूँ दैट मीन्स आई हैव बिन फॉलोइंग दिस फॉर सिंस अ ईयर. लास्ट ईयर मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट किया था एंड आई हैव सीन विजिबल रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ इट. नाउ कोई भी चीज़ हमको मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए कि चलो ट्रेंड है, चलो सब लोग फॉलो कर रहे हैं इसलिए मैं भी फॉलो करूँगी. नहीं, आई डू नॉट सजेस्ट ऑल दिस थिंग्स. इफ़ यू ट्रूली बिलीव इन दिस थिंग कि हाँ ये वर्क करेगी अपने लिए, या फिर इफ़ यू डू रिसर्च ऑन इट और आपको ऐसे लगेगा कि येस लॉजिकल वे में ये मुझे करेक्ट लग रहा है, क्योंकि हर एक के लिए करेक्ट होने का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग होता है. सो इफ़ यू रियली फील येस दिस इज़ अ लॉजिकल वे टू डू इट देन यू कैन ऑलवेज गो टू दैट वे. सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या. इंटरमिटेंट फास्टिंग इज द डाइट पैटर्न जो लोग फॉलो करते हैं और कुछ घंटे दे फास्ट एंड कुछ घंटे दे ईट. सो नाउ वी विल बी फॉलोइंग, वी विल बी सीइंग कि क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं और ये कैसे मुझे लॉजिकल वे से करेक्ट लगा और मैं कैसे ये फॉलो करने लगी. ये मैं आपको पॉइंट्स इस वीडियो में बताऊंगी. नाउ What does fastly exactly means? मुझे ऐसा लगता है फास्टिंग मतलब या तो हम कम खाते हैं या फिर हम खाते ही नहीं हैं. So either you eat or you don't eat only during fasting. So you eat but come less, low calorie diet you take and or you don't eat only. So now in this intermittent fasting also you just eat in a particular period of time और interval of time होगा उसमें आप खाते हो और बाकी के टाइम आप फास्ट करते हो, you don't eat. जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि फास्टिंग मतलब either you don't eat और you eat low calorie food. तो अभी लो कैलोरी फूड खा के सच में आपको वेट कम करने में हेल्प होगा. येस, आई बेट ऑन दिस, आई हैव एक्सपीरियंस दिस. येस 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 आपको ज़रूर वेट लूज करने होगा उससे. तो लो कैलोरी डाइट मतलब क्या, भूखे रहेंगे हर टाइम? नहीं नहीं, भूखे नहीं रहेंगे. हम अपना पोर्शन कंट्रोल करेंगे, हम क्या खा रहे हैं उसके बारे में माइंडफुल रहेंगे, हम कितना खा रहे हैं इसके बारे में हम थॉटफुल रहेंगे. सो ये सारी चीज़ें आपको बस ध्यान देनी है. वेट लूज करना इतना डिफिकल्ट काम नहीं है जितना सबको लगता है. ऑफ कोर्स कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं, कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसे हो सकती है कि जिसमें वेट लूज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. बट स्टिल इफ़ यू मेंटेन योर हेल्दी लाइफस्टाइल मुझे ऐसा लगता है कि वेट लूज करना बहुत ज़्यादा इजी है. मैं आपको आगे के वीडियोस में भी बताऊंगी कि कैसे आप वेट लूज कर सकते हैं या फिर कैसे आप कैलोरी डेफिसिट डाइट ले सकते हैं. नाउ इफ़ यू विल थिंक कि ये एक ट्रेंड है, लोग फॉलो कर रहे हैं तो हम भी फॉलो करते हैं. नहीं, मुझे नहीं लगता है आपको ये करना चाहिए. ये तभी आपको करना चाहिए अगर ये आपके लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू को मैच करता है, अगर ये आपके व्यूज़ एंड ओपिनियंस को क्रॉस करता है, या फिर आपको ऐसा लगता है येस दिस इज़ द लॉजिकल वे, ये हम कर सकते हैं. सो दिस इज़ द थिंग जो मुझे लगी और मैं आपको कन्विंस करने के लिए यहाँ पे हूँ. ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है आपको पता है बहुत सारे लोग या फिर हमारे कल्चर में ये बहुत पहले से आया गया है. अब आप पूछेंगे कैसे. फास्टिंग तो हर एक रिलीजन में होता है. जैसे
कुछ लोग नवरात्रि में फास्ट करते हैं, कुछ गुड फ्राइडे में, कुछ रमदान में फास्ट करते हैं। सो फास्टिंग हमारे आई कैन से कल्चर का ही हिस्सा है। बट यही फास्टिंग अगर हम ऐसे करें इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम पे, तो सबको लगता है ओ ये ट्रेंड है और हम फॉलो कर रहे हैं, जो नहीं, वैसा नहीं होता है। मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा सही तरीका है ये करने का, सो दैट सी मुझे लगता है अगर आप कर रहे हो कुछ वेट लूज करने के लिए, आपको वेट लूज ही करना है, आपको अपनी स्किन का ग्लो, आपको हेयर फॉल, मतलब बाकी सारे चीज़ों को आपको मतलब बढ़ाना नहीं है, बाकी सारे आप प्रॉब्लम्स को इंक्रीज नहीं करोगे। सो सही तरीका क्या क्या होता है और सही तरीका मैंने कैसे फॉलो किया है, मुझे पर्सनली ये सब कैसे अच्छा हुआ है, ये मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के कितने टाइप्स होते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। नाउ देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैं आपको बताती हूँ। एक वीकली फास्टिंग होता है, देन सेकेंड इज यू कैन से आवर फास्टिंग, जैसे डेली बेसिस पे करते हैं इंटरवल फास्टिंग, और थर्ड है ऑल्टरनेट डे फास्टिंग, या फिर उसको 36 आवर फास्टिंग भी बोला जाता है ना। अगर वीकली फास्टिंग की बात करेंगे, 5 days यू पीपल ईट एंड 2 days यू पीपल कैन फास्ट, सो विच आई हैव नॉट ट्राइड एंड आई विल नॉट रिकमेंड ऑल्सो, क्योंकि 2 दिन तक भूखा रहना आई डोंट थिंक सो विच इज़ पॉसिबल, ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है। सो 5-2 ये क्या होता है, वीकली फास्टिंग। जैसे इन 7 days आप 5 days खा सकते हो और 2 days आप फास्ट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज वीकली फास्टिंग। नाउ सेकेंड इज जो मैंने फॉलो किया है और जो मुझे बहुत वर्दी लगा है, वो है टाइम रेस्ट्रिक्टेड फास्टिंग। मतलब अभी इसमें क्या करते हैं, हम कुछ टाइम तक हम फास्ट करते हैं और कुछ टाइम तक हम खाते हैं। सो अभी ये कितना टाइम तक खाते हैं और कितना टाइम तक नहीं खाते, ये मैं एंड में बताऊंगी। थर्ड टाइप ऑफ फास्टिंग इज ऑल्टरनेट डे फास्टिंग। जैसे आपने संडे खा लिया, मंडे आप नहीं खाओगे, ट्यूसडे खा लिया, वेडनेसडे आप नहीं खाओगे, थर्सडे खा लिया और फ्राइडे आप नहीं खाओगे, सैटरडे खा लिया, संडे आप वापस नहीं खाओगे। तो ये ऑल्टरनेट डेज फास्टिंग होता है, और जिसको 36 आवर्स फास्टिंग भी बोलते हैं। जैसे 24 आवर्स आप फास्ट कर लोगे और कुछ और आवर्स बढ़ा दोगे तो 36 आवर्स, जैसे नेक्स्ट डे आएगा आपका, वैसे 36 आवर्स का फास्टिंग उसमें हो जाता है। सो अल्टीमेटली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग। फर्स्ट इज वीकली फास्टिंग, second is time restricted fasting or daily fasting, and third one is alternate day fasting or 36 hour fasting। तो अभी मैंने जो तरीका अपनाया है मैं उस बारे में आपसे बात करूंगी। टाइम रेस्ट्रिक्टेड फास्टिंग क्या होता है? सो लेट्स सी। टाइम रेस्ट्रिक्टेड फास्टिंग का मतलब मैं आपको बताती हूँ कि टाइम रेस्ट्रिक्टेड फास्टिंग में हम टाइम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं इधर खाने का और फास्ट करने का। नाउ देयर आर 24 आवर्स इन अ डे, ये सबको पता है, जिसमें से हम 8 to 9 आवर्स सोते हैं। कुछ लोग कम सोते होंगे, बट जनरली विल टेक अ नॉर्मल आवर्स ऑफ स्लीपिंग, दैट इज 8 आवर्स। सो 8 आवर्स आप सो लेते हो, बाकी के जो भी आवर्स बचे हैं वो आप जगे हुए होते हो। बट 24 आवर्स में 12 आवर्स फास्टिंग, 12 आवर्स ईटिंग। सो ये सबसे बेसिक पैटर्न है। समझ लो आपने रात को 9 बजे खाना खा लिया है, देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग 9 o'clock यू विल बी हैविंग योर ब्रेकफास्ट, तो हो गया ना 12 आवर्स। सो 12 आवर्स का फास्टिंग, वैसे ही 12 आवर्स आप खाओगे। दिस इज 12:12 आवर्स का फास्टिंग। सो ये हो गया जो फास्टिंग आप कर सकते हो एकदम इनिशियल स्टेज पे। ऐसा नहीं होता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आज मैंने डिसाइड कर लिया कल से मैं स्टार्ट करूंगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इनिशियल टाइम पे आपको 12:12 जो जनरली हम करते ही है वो हो ही जाता है। कभी कभी क्या हो जाता है कि हम रात को 9 बजे खाना खाते हैं
एंड विदाउट इवन थिंकिंग नेक्स्ट डे हम लोग 9 o'clock को ब्रेकफास्ट करते हैं, जो जनरल टाइम होता है खाना खाने का या फिर ब्रेकफास्ट करने का. सो वो 12 hours फास्टिंग मे बी आपको नहीं पता, बट डेलिबरेटली अगर आप करने जाओगे तो आपको तकलीफ होगी, बट ऐसे तो आपसे हो ही रहा था. बट अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की सोच रहे हो, 12:12 will be the starting stage of intermittent fasting. Second pattern of time restricted intermittent fasting is 14:10. नाउ यहाँ पे 14 hours आपको फास्ट करना है और 10 hours आपको अपना ईटिंग विंडो करना है. सो जैसे 14 मतलब कैसे समझ लो, आपने 8 बजे खाना खा लिया है. सो इफ इवनिंग में 8 बजे आप खाना खा रहे हो, नेक्स्ट डे 8 o'clock विल बी 12 hours. सो 12 hours तो वैसे ही आपके हो जाते हैं. नाउ 2 more hours, दैट मीन्स 10 o'clock को आपका 14 hours का फास्ट टूटेगा और 10 o'clock को आप कुछ भी खा सकते हो. सो दिस इज 8 to 8 एंड देन मोर 2 hours. तो ये हो गया आपका 14 hours का फास्टिंग. देन वो 10 o'clock से वापस 8 o'clock तक आप कुछ भी खा सकते हो. कुछ भी का मतलब जंक फूड ये सब नहीं होता है, घर का खाना, होम बेस्ड फूड. अगर आप बोलोगे तो थर्ड वन इज लिटिल डिफिकल्ट बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल. दैट इज व्हाट आई फॉलो नाउअडेज. ऐसा नहीं होता है कि मैंने जब भी स्टार्ट किया था तभी ही मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग ओके थर्ड मेरा स्टेज मैंने स्टार्ट कर लिया. नहीं, मैंने भी 12:12 किया, फिर 14:10 किया, एंड द थर्ड पैटर्न जो अभी मैं फॉलो कर रही हूँ दैट इज 16:8. नाउ ये 16:8 वाला पैटर्न क्या होता है? सो 16:8 वाला पैटर्न मैंने आपको बताया कि मैं फॉलो करती हूँ. जैसे 16 hours का फास्ट रखना है और 8 hours का ईटिंग विंडो होगा, तो ये 16 hours का फास्ट मतलब मैं अपना डिनर 7 या फिर 8 o'clock तक कर लेती हूँ. सपोज अगर मैंने 7 o'clock को अपना डिनर फिनिश कर लिया है, सो नेक्स्ट डे 7 o'clock तक मेरा 12 hours तो वैसे ही हो जाएगा. फिर 8, 9, 10, 11 प्लस 4 hour अगर हम लोग बोलेंगे तो प्लस 4 hour मतलब 11 o'clock को मेरा ईटिंग विंडो स्टार्ट होगा. 11 o'clock को मेरा 16 hours का फास्ट भी ब्रेक हो जाएगा. सो 16 hours का फास्ट 11 o'clock को ब्रेक करके मैं इधर आई टेक अ मिड मॉर्निंग स्नैक और आई कैन हैव अ लंच. कुछ भी एकदम से फास्ट तोड़ के आपको कोई भी सॉलिड फूड या फिर हैवी कुछ भी नहीं खाना है. सो यू हैव टू बी रियली वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग. सो ये हो गया अपना 16:8 का पैटर्न. इसके आगे आई विल नॉट सजेस्ट कि 20:4 या फिर और ज़्यादा फास्टिंग आवर्स आप रखो. सो ये 3 पैटर्न मेजर होते हैं और ये 3 पैटर्न ही हमको फॉलो करने चाहिए. यही मुझे लगता है ह्यूमनली पॉसिबल हो सकता है. ना मैंने अभी बोल दिया है तो आप सोचोगे ओके प्राजक्ता ने बोला है तो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. नो, ऐसा नहीं करिए. मैं आपको ऐसा सजेस्ट भी नहीं करूँगी. आपको क्या करना है, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर बॉडी कि कैसे आपकी बॉडी हेल्प करती है, फंक्शन करती है, और वही हिसाब से आपको ये पैटर्न फॉलो करना है. अभी मैं आगे के वीडियोस में आपको और बताऊंगी इसके बारे में इंफॉर्मेशन कि कैसे आपको ये फॉलो करना चाहिए और कैसे आपको ये फॉलो करने में मैं हेल्प करूंगी. सो आज के लिए इतना ही. दिस इज प्राजक्ता साइनिंग ऑफ टुडे. थैंक यू सो मच. बाय एवरीवन.